सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनुपम अनादि सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजय अभय अमर नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। इसी की उपासना करने योग्य है। तो जिस मध्य में हमारे मैनपाल आर्य जी बता रहे थे ईश्वर के बारे में, कहाँ रहता है, क्या सबूत है उसका, ये इस भजन में सब आ जाएंगे। जो अभी इन्होंने 3 प्रश्न करे थे, इस भजन के अंदर इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर है। ध्यान से सुनेंगे सर। ध्यान से सुनो। ओम ये जमी आसमां दे रहे हैं पता, तू नहीं जान पाए तो तेरी खता। ये जमी आसमां दे रहे हैं पता, तू नहीं जान पाए तो तेरी खता। शम्स में रोशनी, चांद में चांदनी, संग में आग तो अब्र में दामनी, कामनी की तरह सज रही है लता, तू नहीं जान पाए तो तेरी खता। ये जमी आसमां दे रहे हैं पता, तू नहीं जान पाए तो तेरी खता। जिस्म सुंदर सलोना तुझे दे दिया, इस मेहर के भी बदले में कुछ ना लिया। कर दिया मालो जल सब कुछ तुझको अदा, तू नहीं जान पाए तो तेरी खता। ये जमी आसमां सिक्म में माँ के तू उल्टा लटकता रहा, सिक्म में माँ के तू उल्टा लटकता रहा। हर समय रोशनी को भी तड़पता रहा, सर पटकता रहा अब नशे की जता। ये जमी आसमां दे रहे हैं पता, तू नहीं जान पाए तो तेरी खता। राह मुश्किल है थोड़ा संभल करके चल, राह मुश्किल है थोड़ा संभल करके चल। तू भी तो बेमोल कुछ अमल करके चल, चल बदल करके चल, चल बदल करके चल। पाप का रास्ता तू नहीं जान पाए तो तेरी खता। ये जमी आसमां दे रहे हैं पता, तू नहीं जान पाए तो तेरी खता। ओम ओम अमृत आर्य आए, सब कुछ बता दिया। अमृत आर्य आए और आकर के जो अब तक की क्लास चली है इसमें क्या समझ में आया, 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे, इसके बाद मयंक आएंगे। सभी को नमस्ते जी। आर्य समाज का दूसरा नियम है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। प्रश्न आया था ईश्वर एक कैसे है, तो ईश्वर यदि अनेक होते तो अनेक
पदार्थ या मान लिया ईश्वर एक व्यक्ति है तो अनेक व्यक्ति हैं, उनका अलग अलग दिमाग चलेगा, सबकी अलग अलग सोच है। सब सोचेंगे कि इस कार्य को इस ढंग से किया जाए तो उसमें विरोध उत्पन्न होगा और वह भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न पाया जाएगा। परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हमने पाया है संसार के किसी भी भाग में चले जाएं, मनुष्य की या जीव जंतुओं की आंतरिक संरचना समान है। तो इसीलिए ऐसा काम केवल एक ही सत्ता, एक ही ईश्वर कर सकते हैं। यही कारण है कि ईश्वर एक है। ओम। धन्यवाद। मयंक जी के बाद सागर आएंगे। ऐसे ही ध्यान दो, इसको ऐसे बोलो। ओम, मेरा नाम मयंक आर्य है। मैं आप सभी के सामने आर्य समाज का चौथा नियम रखना चाहता हूँ। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मुझे इस नियम से यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर जानकारी हो तो बोलो, वरना समय मत वीरान करो। सागर जी, अपने विचार रखो जो अब तक बताया गया है। ओम, मेरा उसमें क्या नाम समझ सागर में? आर्य है। मैं आप सभी के सामने आर्य समाज का चौथा नियम रखना चाहता हूँ। बोलो। सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मुझे इस नियम से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सच्चाई पर ही चलना चाहिए। ओम। जो अब तक बताया गया है, इतनी सारी क्लास चली, उसमें क्या समझ में आया आपके? हाँ, आंसू जी आए। आंसू के बाद नक्श आएंगे। क्या समझ में आया अब तक जो सीखा? बोलो। मेरा नाम ओम, मेरा नाम आंसू आर्य है। मैं आप सभी के सामने आर्य समाज के नियम रखना चाहता हूँ। नक्श। ओम, मेरा नाम नक्सारिया है। मैं आप सभी के कुछ चाहता हूँ। माइक को पास करो। इस पर्सन से मुझे शिक्षा मिली, ईश्वर एक ही है। अच्छा, और कहाँ रहता है? हर जगह। सब जगह रहता है ईश्वर। कितने हैं? एक। आकार वाला है कि निराकार है? निराकार। देखो, ये बातें सीखी हैं, ऐसे ही आपको भी बोलना है, ठीक है? कल ध्यान रखेंगे। अनिरुद्ध आर्य, आपकी क्या समझ में आया है? ओम, मेरा नाम अनिरुद्ध आर्य है। मैं आप सभी के सामने आर्य समाज का चौथा नियम रखना चाहता हूँ। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ईश्वर एक ही है। कहाँ रहता है? हर जगह। ईश्वर कहाँ रहता है? हर जगह। कितने ईश्वर हैं? एक। आकार वाला है कि निराकार है? निराकार। तो ये बातें आपको भी सबको बोलनी है, ठीक है? तभी तो पता चलेगा। अब हमारे बीच में अश्विनी आर्य जी हैं। अब तक की जो क्लास चली है उसमें कुछ समय शेष है, तो 3 मिनट में बच्चों को समझाने के माध्यम से अपनी विशेष बात रखेंगे। अश्विनी गुरु जी सभी व्यवस्थित होकर बैठेंगे। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा के नाम ओम का उच्चारण करेंगे। बालू भेज देगा? नहीं, अभी भेजेंगे, सुना दो ना, ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी जो विषय चला हुआ था कि ईश्वर एक है या अनेक है, अमृत आर्य ने बहुत ही अच्छा बताया, उसकी व्याख्या भी की, आर्य जी ने भी बताया। दूसरा बताया ईश्वर सर्वज्ञ है, यानी कि सब कुछ जानता है। अब एक छोटी सी हमें कैसे पता चले कि ईश्वर सर्वज्ञ है या नहीं है, किसके द्वारा हम पता करेंगे? अब हम आपसे ही पूछते हैं कि कोई चीज़ हमें दिखाई दे रही है, किसके कारण दिखाई दे रही है? आँख। सभी अंदाजा ही लगाते हैं कि आँख से हमें चीज़ दिखाई दे रही है।
अच्छी बात है। अगर मैं इस कमरे में अंधेरा कर दूं तो क्या ये आंख देख पाएंगी? क्यों? आंख तो जब भी है, आंख तो तब भी है, पर क्या ये देख पाएंगी? क्यों नहीं देख पाएंगी? प्रकाश नहीं है। तो दूसरी चीज क्या चाहिए? प्रकाश। ठीक है, जब तक प्रकाश नहीं होगा तब भी हम देख नहीं पाएंगे। अब एक तीसरी चीज और बताऊं, ये रखा आइटम जिस पे किताब से रखी है, मैं आपको दिखाता हूं। भाई वो क्या है? रहल। बता दोगे आप? नहीं गुरुजी, आप शांत। अच्छा, आप बता दोगे क्या है? क्यों नहीं बता सकते? दिखाई तो दे रहा भाई, प्रकाश भी है, आंख भी है, दिखाई दे रहा, क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि इसका ज्ञान नहीं है। तीसरी चीज ये है कि जब तक किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा तब तक भी वो चीज आपको दिखाई नहीं देगी।